हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्यार से अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर अपने लव वंस के साथ खुशी से रह रहे होंगे। आज का जो मेकअप लुक है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पूरे इस मेकअप की जर्नी में मैंने कभी भी ऐसा मेकअप ट्राई नहीं किया है, ऐसा लुक कभी भी क्रिएट नहीं किया है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू है। तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, मेरे फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर रही हूँ और मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, क्योंकि फेस पर बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, इसलिए फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे पास फेस पेंट नहीं था, इसलिए मैंने काजल का यूज़ किया है। जो ये 10-15 रुपए का काजल मिलता है वही मैंने यूज़ किया है, क्योंकि अगर मैं पेंसिल जो अपने आँखों को लगाते हैं वो लेती तो बहुत टाइम निकल जाता और इतना प्रोडक्ट भी नहीं रहता है उस पेंसिल में कि पूरा एंटायर आई और लिप्स अराउंड जो एरिया है वो कवर हो सके। इसलिए मैंने ये काजल यूज़ किया है। मैंने छोटा वाला वो डब्बी वाला जो होता है वो भी सर्च करा, बट मुझे कहीं पर वो मिला नहीं, इसलिए मैं ये स्टिक ही यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा आई एरिया है वो मैं कवर कर रही हूँ। तो मैं बताना भूल गई कि मैं हैलोवीन के लिए ये मेकअप ट्राई कर रही हूँ। मैंने पहले कभी भी ऐसा मेकअप ट्राई नहीं किया है, बट इस मेकअप को करते करते मेरी नानी याद आ गई है मुझे। इतना ज़्यादा ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर था। लिटरली मेरे 4 से 4.5 घंटे इसमें चले गए हैं। मेकअप ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बट जो पूरा जो होता है प्रोसीजर, जो आगे आप देख पाओगे, जो हुक्स वगैरह मैंने यूज़ किया है उसमें मेरी कमर टूट गई थी। इतना ज़्यादा ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर था। तो दोनों आईज़ को मैंने डार्क कर लिया है विद यूजिंग दिस काजल। अभी लिप्स की बारी है, तो लिप्स पर भी मैंने ये यूज़ किया है और एक बड़ी सी ऐसी स्माइल मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी गलती क्या हो गई कि मैंने लिप्स को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़े से लिप्स ड्राई लग रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पर वैसलीन लगाया, बट वो क्या हो रहा था, वैसलीन की वजह से स्लिप हो रहा था। लेटर मुझे क्या करना पड़ा, इसको पोंछकर फिर से अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि वो अगेन बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था और टिक ही नहीं रहा था लिप्स पर। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक बड़ी सी स्माइल क्रिएट करने के लिए, और मज़ा भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि कुछ नया ऐसा ट्राई करने वाली थी मैं। और ये एक स्टिक है, तो इसलिए मुझे ड्रॉ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ईज़िली जो शेप मुझे चाहिए था वो आसानी से आ गया था, क्योंकि अगेन ये कंट्रोल में होता है, तो ईज़िली आप ड्रॉ कर सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे फेस पर पेंटिंग कर रही हूँ, तो जहाँ पर मुझे लग रहा था कम ज़्यादा, वहाँ से मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया, और जो साइड के जो हार्श जो लग रहे थे एजेस वो क्लीन कर दिए हैं मैंने। तो एक स्माइल जैसे होती है एक डेविल की, विलेन की, वैसे मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। और थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच बैलेंसिंग करते हुए ये मैंने कुछ ऐसा क्रिएट किया था। मैं नोज़ पर भी करना चाहती थी, बट इसी से मेरी हालत टाइट हो गई थी, तो मैंने सोचा यार छोड़ देती हूँ, सिर्फ इतना ही रख देती हूँ। और आई नो का मैं अभी बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किया था, और अगर अंधेरे में ऐसे जाती हूँ तो यकीनन कोई ना कोई तो ज़रूर डर जाएगा। तो अभी क्या हुआ, ये काजल था ऑफ कोर्स, तो ट्रांसफ़र हो रहा था, और ये थोड़ा सा एक चीप काजल है, तो ऑफ कोर्स ये ट्रांसफ़र होगा ही। तो मैंने क्या किया है, आई शैडो पैलेट ली है मार्स की, और उससे जो ब्लैक कलर है वो यहाँ पर मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा जो है वो ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाए। मतलब ये ट्रांसफ़र हो रहा था, तो इसलिए लॉक करना इसे ज़रूरी था। ऑल्सो मैंने सोचा था कि मैं टैल्कम पाउडर यूज़ करूँगी, बट होता क्या है कि अगर मैं टैल्कम पाउडर यूज़ करती तो उसका जो कलर है काजल का वो फेड आउट हो जाता। बट अगेन लास्टली मुझे रिग्रेट हुआ कि काश मैंने उसके ऊपर टैल्कम पाउडर लगाकर फिर आई शैडो अगर लगाया होता, तो जो स्वेटिंग से जो हुक्स निकल रहे थे वो नहीं निकलते। लिटरली गाइज, ये मेकअप जो है वो आधे घंटे में ऑलमोस्ट हो गया था, बट जो हुक का प्रोसीजर है उसने ऑलमोस्ट 2 या ढाई घंटे लिए होंगे। इतना ज़्यादा ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर हुआ, मुझे यकीन नहीं था कि इतना टाइम भी लग सकता है। काश मैंने ये पहले ट्राई किया होता तो मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आती। बट एनीवे, आखिर का जो एंड जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, तो इतना मेहनत करना वर्थ इट था। तो
तो जहाँ पर मैंने अप्लाई किया था काजल वहाँ पर मैंने लॉक कर दिया है आई शेडो से। अब मैं क्या कर रही हूँ, ग्लू यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर मुझे हुक्स लगाने हैं। तो ये मैंने अगेन एक गलती यहाँ पर भी कर दी थी। ये जो हुक के जो माउथ होते हैं थोड़ा सा मुझे उनको ओपन करना चाहिए था, जो क्योंकि क्या होता है ये बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइट होते हैं तो थ्रेड इसके थ्रू जल्दी से जा नहीं रहा था। मैंने लिटरली 2 या 3 थ्रेड ट्राई किए हैं तब जाके ये रिज़ल्ट आया है। तो ग्लू यूज़ करके मैं ये हुक को स्टिक कर रही हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा दिखने में आसान है, बट नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जो ग्लू था वो थोड़े देर के लिए ही होल्ड कर रहा था इन हुक्स को, फिर एक एक करके वो जो हुक्स है वो निकल रहे थे। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी मैं, लिटरली मैं गिव अप करने वाली थी, यार छोड़ देती हूँ, नहीं करना है मुझे, इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था मुझे। बट फिर मैंने सोचा कि मैंने अगर इतना टाइम इसमें जो वेस्ट कर दिया है तो मैं इस लुक को वेस्ट नहीं होने दूँगी, इसको पूरा करके ही रहूँगी। इसलिए मैंने थोड़ा ट्राई किया और बाद में ये हो गया था। तो आपको लग रहा हो ये बहुत आसान है, बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो आई एरिया का कंप्लीट हो गया, अब माउथ एरिया का मुझे करना था। तो जहाँ जहाँ पर मुझे हुक्स चाहिए थे वहाँ पर मैं ग्लू की प्लेसमेंट कर रही हूँ ताकि मुझे आसानी से हेल्प हो सके। और बीच में लाइट भी चली गई थी और लिटरली बहुत ज़्यादा हॉरिबल लग रही थी मैं। तो यहाँ पर मैं हुक्स अगेन चिपका रही हूँ। तो अभी क्या करने वाली हूँ, जो ये 2 हुक्स है उनके बीच में एक हुक ऐसा मैंने प्लेसमेंट करने का सोचा था, बट इतना मेसी हो गया था ये प्रोसीजर, क्योंकि अगर मैं एक चिपका रही थी तो दूसरा निकल रहा था, दूसरा निकल रहा था तो तीसरा निकल रहा था, थ्रेड उसमें फंस नहीं रहा था, इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। बट फाइनली ये हो चुका था। तो अभी मैंने ये थ्रेड लिया है, जो थ्रेडिंग करते हैं वही थ्रेड मैंने यूज़ किया है, मेरे पास था तो मैंने यही यूज़ कर लिया। अभी एक लूप बनाया है मैंने और लूप में फंसाकर दूसरे में ऐड कर रही हूँ मैं। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यार क्या इसमें सिर्फ ऐड ही तो करना है, थ्रेड को पास करना है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। स्वेटिंग की वजह से जो हुक्स है वो बहुत निकल रहे थे, लिटरली एक एक हुक को मैंने 4 से 5 बार स्टिक किया होगा, इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक था। बट फाइनली रिज़ल्ट जो है वो आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने कुछ आज डिफरेंट ट्राई किया, कुछ नया ट्राई किया और वो अच्छे से भी टर्न आउट हुआ। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कितनी हद तक मैंने अचीव किया है। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है और 31 को जो है वो हैलोवीन का डे है, तो मैंने सोचा कि इस बार ज़रूर मुझे ये लुक ट्राई करना है, क्योंकि देखो ये आजकल ट्रेंड में भी बहुत चल रहा है, हैलोवीन भी था, तो मैंने सोचा ज़रूर इसको ट्राई कर लिया जाए। सो यार डू लेट मी नो कि मुझे ये कैसा मतलब मैंने कितनी हद तक इसे अचीव किया है, मुझ पर ये कैसा लग रहा है। मुझे और भी ज़्यादा बहुत करना था, बट टाइम की वजह से मैं कर नहीं पाई। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही मैंने किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को आप लाइक कर देते हो तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। So yeah guys, that was it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, take care, stay healthy, stay safe and always love yourself. Bye.